हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैट्रिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के 5वें अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिसमें समांतर श्रेणी के विषय में बताया गया है। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी लिखा रहे या श्रेणी लिखा रहे, दोनों एक ही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसे ही एपी कहा जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यदि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक क्रमागत पदों, दो पदों ऐसा बोल सकते हैं, दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो वह एपी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि यदि किसी भी श्रेणी क्या होता है, एक नंबर का श्रृंखला होता है, यानी कि बहुत सारा संख्या एक साथ में रहेगा, और उसमें भी यदि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत दो पद बोल सकते हैं, यानी कि या दो क्रमागत पद बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो, हर स्थिति में समान अगर निकले यानी कि बराबर आए, तो वो एपी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ यहाँ पे श्रेणी ले लेते हैं। अब कौन सा एपी होगा कौन सा एपी नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग टिक कर लेंगे, आप भी पहचानिएगा साथ में। जैसे किसी में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 15 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 20 है, फिर अगला नंबर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, तो इस तरह करके अगर संख्याओं को दिया हुआ रहे, तो इसको हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है दो क्रमागत पद। तो दो क्रमागत पद का मतलब हो गया 15 के बाद 20, और 20 अगर है तो अगर पहला 20 लिए है तो दूसरा 25 होना चाहिए। मतलब ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर और ये दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तब ये एपी कहलाएगा। तो क्या यहाँ पर एपी है या नहीं है देख सकते हैं। तो 15 और 20 के बीच का अंतर 5 है, यहाँ भी दोनों के बीच का अंतर 5 है। हर एक स्थिति में आप देख सकते हैं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एपी है। तो इसमें हम लोग सही का टिक कर लेते हैं, आप पहचान जाइएगा कि ये एपी है। उसी तरह से अगर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले ले, जैसे 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 14, फिर 16, इस तरह का नंबर भी एपी में होगा, क्योंकि हर स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पर कि दो दो का अंतर है। तीसरा में हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 लिए, फिर 17 लिए, फिर 13 ले लिए, फिर यहाँ पे 22 ले लिए, फिर 27 ले लिए, इस तरह से नंबर अगर दिया रहे तो ये एपी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 और 17 में 2 का अंतर है, और यहाँ 17 और 13 के बीच में -4 का यानी कि अंतर हो गया, और 13 और 22 के बीच में देख सकते हैं यहाँ पे फिर यहाँ 7 और 2 9 का अंतर हो गया, और उसी तरह से 22 और 27 के बीच में 5 का अंतर हो गया। मतलब ये जो अंतर दो पदों के बीच में देखा जा रहा है वो हमेशा बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 10 हो, फिर 8 हो, फिर 6 हो, फिर 4 हो, फिर 2 हो, इस तरह भी अगर रहे, मतलब घटता हुआ भी संख्या अगर रहे, तो भी ये एपी कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एपी है क्या। मतलब कहीं पे भी अगर नंबरों का समूह दिया हो या श्रृंखला दिया हो पूरे नंबर का, उसमें अगर दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, तो उसको हम लोग एपी कहेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि यहाँ पे इस तरह का संख्या को हम लोग यानी कि डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो श्रृंखला है, ये एपी जो है, ये तो एपी है, डिसाइड कर चुके हैं पहले से कि ये एपी है। तो इसमें जितना भी यानी कि संख्या दिया हुआ है, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, ये सभी इस एपी का यानी कि ये जो श्रृंखला है इस एपी का पद कहलाएगा।
और इस पद को हम लोग इस प्रकार से कुछ डिनोट करेंगे, जैसे पहला पद है A1 फिर A2 फिर A3 A4 ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे यानी कि सामान्य रूप, सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में हम लोगों को देखने मिलेगा A1 AP बराबर जो होगा, ठीक है, वो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, इस तरह से कुछ यानी कि, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यदि कोई श्रृंखला AP में नहीं भी हो तो भी हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन गड़बड़ी वहां पे हो जाता है जब समान दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा, तब वो AP में नहीं आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोगों को समझना है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो हम लोग कई बार बात कर रहे हैं ये है क्या, यानी कि जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं या समांतर अंतर भी कहते हैं। तो कई बार आपको दोनों चीजों में से कोई एक चीज देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, ठीक है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, किसी भी एपी के लगातार दो पदों के बीच का अंतर एपी का सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर कहा जाता है। और सार्व अंतर क्या है? तो सार्व अंतर इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, डी बराबर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि A2 में A1 घटाएंगे तो भी निकल जाएगा। फिर अगर हम लोग बराबर कुछ लिखें ऐसे, A3 में अगर A2 को भी घटाएंगे तो भी डी निकल जाएगा, A3 में A2। अगर A4 में A3 भी घटा दें तो भी निकल जाएगा, A4 में A3। और इसी तरह से यानी कि डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं कि n टर्म होगा कोई, ठीक है, और n टर्म में हम लोग इससे एक कम वाले टर्म को घटा देंगे, यानी कि कुछ an माइनस, देखिए an माइनस an-1, यानी कि अगर मान लीजिए कि 25वां पद और 26वां पद दिया रहे तो 26वां पद में 25वां पद घटा लेंगे तो वो निकल जाएगा। ये n है क्या? तो नंबर ऑफ टर्म है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे हम लोग लिए हैं 3 या 4 लिए हैं, यहाँ पे 3 अगर लिए हैं तो तीसरा पद हो गया, 4 लिए तो चौथा पद, यहाँ n लिए हैं तो nवां पद। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आपको थोड़ा समझना है कि एपी में हम लोगों को पदों को और कितना बेहतर तरीके से समझें जो सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सार्व अंतर तो आपको पता ही हो गया है। और अब हम लोगों को ये चीज जानना है कि जैसे ये हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी से हम लोग आगे इसको समझेंगे। यहां पर देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट को हम लोग ले रहे हैं समझने के लिए कुछ। अब क्या समझेंगे तो आपको आगे धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगा। ये जो एपी है फर्स्ट वाला, यानी कि 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 दिया है, ये थोड़ा दूर दूर में लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। फिर 35 और इस तरह से, यानी कि बहुत सारा पद हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को तो 15 लिखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 + 5, और इसको लिख सकते हैं 15 + 10, और इसको लिख सकते हैं 15 + 15, इसको लिख सकते हैं 15 + 20, ऐसे करके यानी कि 5 5 बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए ध्यान देने वाली बात है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं ए से, ये चीज आपको याद रखना है। या तो फिर और थोड़ा आसान तरीके से समझ लीजिए, और आसान तरीके से क्या हो गया, इसको हम लोग 15 + 0 × 5 हम लोग 15 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 में 0 × 5 यानी कि 0 को जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा। दूसरा देखिए, हम लोग इसको ऐसे लाइन बाय लाइन अगर लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 15 + 1 × 5, फिर इसको लिख सकते हैं 15 + 2 × 5, 2 पंचे 10 तो होता ही है, देख सकते हैं। फिर इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 15 + 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 15 + 4 × 5, ऐसे करके यानी कि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं? तो यहाँ पर a लिखेंगे, पहला पद को a1, या तो a1 लिखेंगे या तो a लिखेंगे। तो पहला पद को a लिख सकते हैं और प्लस में इधर तो कुछ नहीं है। और ये जो 5 5 आप जो आपको यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, जैसे 25 में से 20 घटाए तो 5 बचा, 30 में से 25 घटाए तो 5 बचा, ये जो 5 5 है हर जगह पर, ये क्या है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d का मान है, सार्वंतर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद तो हो गया a, दूसरा पद क्या हो जाएगा a। देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाला 15 को तो a लिखेंगे और प्लस 1 गुना d लिखेंगे तो 1d। इसको हम लोग उस तरह से लिखेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे 15 को a लिखेंगे और प्लस 5 को हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि d लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है साथ में तो 2d हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग a, 15 को a लिखेंगे और यहाँ पर 5 को हम लोग d लिखेंगे तो 3d हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे इसको a लिखेंगे और प्लस 4 और यहाँ पर d है तो d लिखेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे थे ये हमारा AP का A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। अब आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा होगा, एक यानी कि पैटर्न देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, अब पैटर्न क्या देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे समझना है। देखिए पहला पद यानी कि A1 है तो इसको A लिखे, A2 है तो A प्लस D लिखे, A3 है तो A प्लस 2D लिखे, A4 है तो A प्लस 3D लिखे, A4 है और A5 है तो A प्लस 4D। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ अगर 4 है, A के नीचे 4 है तो यहाँ पर 3D लिखे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? उसी तरह से A अगर 5 लिखे हैं तो यहाँ पर A प्लस 4D लिखे हैं, मतलब 4D। यानी कि जितना यहाँ पे है इस जगह पर n का मान, जैसे यहाँ पे हम लोग n लिखे तो यहाँ पे जितना भी होगा उससे कम एक कम d होगा। तो हम लोगों के पास एक व्यंजक प्राप्त हो गया यानी कि an बराबर, an क्या है? तो nवां पद है, nवां पद। अब nवां पद क्या होता है इसको और अच्छे से आप समझ जाइएगा, लेकिन यहाँ पे इसको समझिए पहले कि nवां पद क्या है। कोई भी पद जैसे दे दिया है, 100वां पद, 100वां पद या फिर 101वां पद या 150वां पद, ठीक है, या 75वां पद, ऐसे करके दे दिया रहे। अगर हमारे पास a रहे और d रहेगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे A5 को लिखे A प्लस 4D, उसी तरह से हम लोग A50 को लिखेंगे A प्लस 49D, A100 को लिखेंगे A100 को लिखेंगे हम लोग A प्लस 99D। तो मतलब हमेशा एक कम कर दे रहे हैं। तो जो भी पद बोला जा रहा है, अगर 100 बोल रहा है, 100वां पद बोल रहा है तो एक कम करके d के साथ लिख रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को करना पड़ेगा, a और प्लस जितना दिया है यहाँ पर n दिया तो n में से एक घटा के और इंटू d लगा देना है। यानी कि nवां पद जो हो गया a प्लस n-1 इंटू d हो गया। जिस प्रकार से देखिए A10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। जिस प्रकार से यहाँ पर देखें A5 बराबर A प्लस 4D, A4 बराबर A प्लस 3D, A3 बराबर A प्लस 2D, A2 बराबर A प्लस D और A1 बराबर तो A ही हो गया। तो इसी तरह से अगर हम लोगों को पूछा जाएगा A15 बराबर पूछे तो A प्लस 14D निसंकोच होकर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास एक पूरा पैटर्न प्राप्त हुआ। यानी कि सबसे पहले तो आप समझ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, पहचानने भी जान गए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप क्या है, ये भी सामान्य रूप है और ये भी सामान्य रूप है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप AP को हम लोग लिख सकते हैं A, पहला पद को A, दूसरा पद को A प्लस D, तीसरा पद को A प्लस 2D, चौथे पद को A प्लस 3D, पांचवें पद को A प्लस 4D। ये AP ही है, ये पूरा श्रेणी जो देख रहे हैं आप ये AP ही है। और उसी तरह से nth टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D। जो भी पद का आ जाएगा उससे एक घटा के और उतना D लिख देना है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरे पैटर्न को समझे। अगर आपको यहाँ पे इसको नोट करना है, लिखना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि किसी भी AP को, यानी कि जो भी हमारे पास श्रृंखला दिया रहेगा संख्याओं का, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा यानी कि AP में होगा तो उसके पदों को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है A1, A2, A3, A4, A5 और इसी तरह से आगे बढ़ेगा AN तक लिखा जा सकता है। और अगर मान लीजिए इससे भी आगे बढ़ जाएं तो ये L तक जाएगा। अब ये है क्या तो समझ पा रहे होंगे, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये A1 अगर लिखा है तो ये पहला पद है, A2 लिखा है तो ये दूसरा पद, A3 लिखा है तो ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये nवां पद और ये L जो है ये लास्ट पद होगा। यानी कि
लास्ट टर्म, तो इसीलिए इसको एल से सूचित किया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि किसी भी पद को किस प्रकार से सूचित किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि पांचवा पद को किस प्रकार से सूचित किया जाता है तो A5 से, nवां पद को किस तरह से सूचित किया जाता है तो AN से, और अंतिम पद को किस तरह से सूचित किया जाता है तो L से। तो ये चीज आपको याद हो गया। अब हम लोगों को ये भी समझना है कि अगर पहले पद को A1 लिखे हैं तो हम लोग इसको सूत्रित कैसे करेंगे, यानी कि सूत्र में कैसे बिठाएंगे। तो पहले पद को आपको पता होगा, अभी तुरंत बताए थे श्रेणी में बता के, यानी कि एक श्रृंखला जो था संख्याओं का 15, 20, 25, 30 पहले आप पढ़ चुके हैं। तो पहले पद से हम लोगों को ऐसा कुछ मिला था, यानी कि ए। दूसरा पद में हम लोगों को देखने मिला था a प्लस डी मिला। तीसरे पद में a प्लस 2d मिला था, a प्लस 3d। इसी तरह से चौथा पद हो गया। पांचवा पद हो जाएगा तो a प्लस 4d। उसी तरह से nवां पद जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और ये जो होगा यानी कि अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद को हम लोग L ही लिखेंगे जब तक कि हमारे पास ये ना पता हो कि ये अंतिम पद कौन सा पद है। यानी कि अगर हो सकता है कि एपी में, किसी एपी में अगर 50 पद हो और 50 पद में बोले कि अंतिम पद, तो 50वां पद निकालेंगे। लेकिन अगर फिक्स ही ना हो कि कौन सा पद है, तब कैसे हम लोग बताएंगे। तो वो इसके ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा सवाल रहेगा वहां पे देखा जाएगा, उसके लिए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। या तो वहां पे पद दिया रहेगा या तो फिर संख्या दिया रहेगा कि अंतिम पद 50वां पद है तो निकाल के दिखाइए। तो जो भी होगा उस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि पहला पद, किसी भी एपी का पहला पद ए है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d। इसी तरह से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान से। याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह का यानी कि सूत्र है कि उसको हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे 25वां पद पूछ दे, 25वां पद, तो आपको क्या याद रखना है, a प्लस 24d। या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए a प्लस 24d, एक डी घटा के, या तो फिर इसमें बिठा दीजिए। 25 यहाँ पे हम लोग n के स्थान पर रखेंगे तो 25 में से एक घटेगा, 24 बचेगा, तो 24d हो जाएगा, a प्लस 24d। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो कोई भी पद अगर पूछा जाएगा तो आप अच्छे से आसानी से बिल्कुल जवाब इसका दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 5.1 के सवाल को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों के पास एक टॉपिक छूटा हुआ है SN, यानी कि n पदों का योग। तो ये अलग टॉपिक है, थोड़ा सा ये अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में पढ़ेंगे, 5.2 में नहीं पढ़ेंगे। 5.1 में तो सिर्फ हम लोगों को देखने मिलेगा कि कौन सा श्रेणी एपी में है, कौन सा श्रेणी एपी में नहीं है। 5.2 में हम लोग AN से रिलेटेड सवाल को बनाएंगे। ठीक है। और उसी तरह से आगे जब हम लोग जानेंगे यानी कि 5.3 में, तब SN से रिलेटेड सवाल को पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मात्र यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हम लोगों को देखने मिलता है और इसी से रिलेटेड काफी सवाल को पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। कम से कम 20-25 नंबर तो जरूर है कि पूछा ही जाता है। तो आपको अच्छे से अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और 20-25 नंबर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी के समय में 200 नंबर का पूरा प्रश्न आता है। तो 200 नंबर में से 20-25 नंबर इससे भी हो सकता है। अगर 25 नंबर ना भी लेते हैं तो 20 नंबर भी लेके चलते हैं तो 20 नंबर आपका ये कन्फर्म है कि बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़िएगा तो।